हाय देयर, वेलकम अगेन। दोस्तों, आप लोग पोकर खेलते हैं क्या? डू यू प्ले पोकर? आई ट्राई अ लॉट। आई एम नॉट सेइंग आई एम अ पोकर प्लेयर, बट आई ट्राई अ लॉट। पोकर वैसे एक गेम है, वैसे तो ताश पत्तियों का गेम है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं खेलते होंगे, बट जो खेलते हैं ना वो ज़बरदस्त खेलते हैं। तो मैं ना पोकर में बहुत गंदा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हूँ। इनफैक्ट आई हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड कि मैंने शायद कभी नहीं जीता हूँ पोकर में। एटलीस्ट लास्ट में जब टेबल में छोड़ने की बात आती है तो मैं पैसे दे के ही जाता हूँ। मस्ती में खेलते हैं, फ्रेंड्स लोग खेलते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। बट पोकर में मेरा एक प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे कार्ड्स हमेशा अच्छे होते हैं जब मैं खोता हूँ पैसा, और मुझे हमेशा रिग्रेट होता है, मुझे गिल्ट होता है, मुझे स्ट्रेस होता है कि यार अच्छे कार्ड होने के बाद भी कैसे पैसा लग सकता है। इनफैक्ट पोकर में कुछ ऐसा है कि मेरे 4-5 हज़ार रुपये भी लगते हैं ना, तो मुझे ना बड़ा गंदा फील होता है। एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट फील गुड अबाउट माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि शायद मैं पोकर से पैसा वापस नहीं बना सकता हूँ, या मुझे लगता है मुझसे नहीं वापस रिकवरी होगी, तो मुझे वो 4-5 हज़ार रुपये खोने में भी बड़े दुख होती है। लेकिन शेयर बाज़ार में अगर 4-5 लाख लग जाए या 2-4-5 करोड़ भी लग जाए ना, तो लगता है चलो ठीक है, रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मुझे शायद कॉन्फिडेंस है, मेरा माइंडसेट जो है वो मुझे तैयार रखता है कि कैसे रिकवरी हो सकती है। तो मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ ना कि एक शेयर बाज़ार में काइंड ऑफ सक्सेसफुल पर्सन और पोकर में फेलियर ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों ही मैथमेटिक्स है, दोनों ही प्रोबेबिलिटी है। डिफरेंस आती है माइंडसेट के अंदर में। आज है ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। ये जो बुल बेयर और टर्टल वाली जो सीरीज़ है ना, इसके अंदर में 2 ई हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। 2 ई, इनको दिमाग में रखिएगा। पहला है एनर्जी और दूसरा है इमोशंस। और ये 2 ई बना के ही ना हम अपने आप को तैयार करते हैं। और मैं आपको ना इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको 2x2 मैट्रिक्स दूंगा, जैसे अजय भी देते हैं वैसे मैं भी दूंगा, जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अपनी एनर्जी और अपने इमोशंस को बैलेंस रख के आप सही तरीके से शेयर बाज़ार पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आर यू रेडी? देखिए, सामने एक चार्ट आपके होगा, आप देखिएगा कि हमारा प्लान बहुत सही रहता है जब हम ट्रेड करते हैं मार्केट में, कि सब कुछ सही है, सही स्टॉक पे घुसे और मार्केट भी उसको रिस्पेक्ट देता है। तो जब तक ये है तब तक बहुत अच्छा है। बस सडनली कुछ ऐसा होता है जो कि स्लिप कर जाता है, और उसके बाद हमारे जो लॉसेस है, एक का लॉस जो है वो 5 में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली जो चीज़ आपको चार्ट में नहीं दिखती है वो हो जाती है, वो है आपके अंदर में स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। तो इसको एक कॉमन लैंग्वेज है, पोकर के लैंग्वेज में कहता है टिल्टेड। सो आई गेट टिल्टेड क्वाइट रेगुलरली। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली टिल्ट हो जाता हूँ, बिकॉज शायद पोकर के अंदर में कैसा माइंडसेट से ट्रेड करना चाहिए या प्ले करना चाहिए, ये शायद मेरे कंफर्ट जोन के बाहर की चीज़ है। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी और इमोशन के अराउंड में एक 2x2 डिस्कस करेंगे, जिसको मैं कहता हूँ मार्केट माइंडसेट मैट्रिक्स। मार्केट माइंडसेट मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, इसको आपको दिख भी रहा होगा सामने, मार्केट माइंडसेट मैट्रिक्स की कैसे उसकी तैयारी करें। तो आप देखिए, इधर में एनर्जी है, हाई एनर्जी, लो एनर्जी, और इधर में जो है वो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस। तो ये मैट्रिक्स में हर ब्लॉक का एक रेलेवेंस है। सबसे पहले अपने चालू करते हैं नेगेटिव इमोशंस और हाई एनर्जी। जब हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, बहुत हाई, कोई भी रीज़न से हो सकती है हाई होने का, बट हमारे इमोशंस बहुत नेगेटिव है, उसको बोलते हैं रेड जोन। मतलब हमारी बॉडी जो है वो फाइट कर रही है और हम फाइट जोन में हैं। तो उस रेड जोन में कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले अपने जोन्स को क्लियरली समझ लेते हैं। दूसरा, नेगेटिव इमोशंस और लो एनर्जी, इसको कहते हैं कोलैप्स जोन। मतलब खत्म, एनर्जी भी नहीं है और हम लोग नेगेटिव इमोशंस भी कैरी कर रहे हैं, मतलब गए, तो इसको शटडाउन मोड कहते हैं। ऊपर में चलते हैं, उसको कहते हैं ओवर ड्राइव जोन। ऊपर क्या है? हाई एनर्जी और बहुत पॉजिटिव इमोशन, ये ओवर ड्राइव जोन। मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ बट हर कुछ करना चाह रहा हूँ, स्कैटर्ड हूँ, ठीक है। और इधर में है कंफर्ट जोन, मतलब हमारा एनर्जी लेवल जो है वो लो है, लेकिन इमोशंस बहुत पॉजिटिव है कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि एनर्जी मेरा लो रह गया, लेकिन इमोशंस बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है। इसको कहते हैं कंफर्ट जोन, काम बट पैसिव। तो ये 4 जोन्स हैं
हमारे लाइफ में देखा जाए, अब मैं आज ट्रेडिंग ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग फोकस ही रहता है, अदरवाइज हमारे लाइफ में ये 4 ही जोन हैं जब हम ये एनर्जी और इमोशंस के इंटीग्रेशन को समझ रहे हैं। हमको किस जोन में रहना चाहिए? देखिए, ना आपको इधर रहना चाहिए, ना इधर रहना चाहिए, ना इधर रहना चाहिए, ना इधर रहना चाहिए, आपको रहना चाहिए बीच वाले जोन को, जिसको कहते हैं टर्टल माइंडसेट, है ना। अपने पूरी सीरीज़ में टर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने सीरीज़ के स्टार्टिंग वाले वीडियो में कह दिया था कि एक आम आदमी, एक नॉर्मल इन्वेस्टर या ट्रेडर कभी भी बुल और बेयर नहीं हो सकता है। बुल होता है प्रोफेशनल, बेयर होता है प्रोफेशनल, एक आम आदमी होता है टर्टल। और अगर आप टर्टल ही बन जाएं प्रॉपरली तो पैसा शेयर बाजार से कमाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टर्टल आपको बचना है तो बीच में रहना है, मतलब आपके जो इमोशंस है वो मॉडरेट होने चाहिए, कंट्रोल्ड होने चाहिए, और आपकी एनर्जी जो है वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। तो जब भी आप जिधर भी जाएं, लपक के आप वापस आएँ, लपक के वापस आएँ। तो वो जो कंट्रोल्ड जोन में कैसे आते हैं वो अपने अभी चर्चा करेंगे डिटेल में, बट ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्टीमेटली आवर रोल इज टू कम इन दैट जोन ऑफ कंट्रोल जोन विच इज वेरी इंडिपेंडेंट। ये आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। हर आदमी का जो कंट्रोल जोन जो होता है ना वो यूनिक होता है। इसको ना मैं आपको इस इमेज का ना नीचे PDF दे दूंगा, आप इसको ना प्रिंट आउट लेके अपने डेस्क के सामने लगा दीजिएगा। तो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न, व्हाट कैन वी डू टू रिकॉग्नाइज दिस पैटर्न? ये जो थॉट है ना, ये थोड़ी सी हम इसको ऑब्जेक्टिवली भी डिफाइन करेंगे। इनफैक्ट ये पूरा वीडियो के अंदर में मैं ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको कॉल टू एक्शन भी देने वाला हूँ कि अल्टीमेटली हम कैसे अपने को आइडेंटिफाई करें कि हम उस जोन में अभी हैं, राइट। हम सुबह पहले जब ट्रेड करने आते हैं, जब मे बी आफ्टरनून में, जब भी हम जब ट्रेड करने का मन बनाते हैं तो उस समय हमारा एक माइंडसेट होता है, एक पॉइंट, एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, करेक्ट। और वो स्टेट ऑफ माइंड को मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिवली एनर्जी और इमोशन के थ्रू मैं उसको डिफाइन कर पाऊँ। जैसे अगर मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, कल रात को मैंने लेट सोया था, तो डेफिनेटली मेरी एनर्जी अलग होगी, करेक्ट। अगर मैं अपने यूजुअल एक्सरसाइज को नहीं करता हूँ, बॉडी के जो मेरे एक्टिविटीज़ है जो मैं यूजुअली करता हूँ, अगर मैंने नहीं आज किया तो मेरी एनर्जी लेवल अलग होगी। अब अगर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, पैसे की तंगी चल रही है, या फैमिली में किसी के साथ कुछ पंगा चल रहा है, तो आप इमोशनली कहीं ना कहीं ड्रेन्ड होंगे। अगर आपके बिजनेस के अंदर में कहीं कुछ इशू चल रहा है तो आप तो देयर आर ways you can identify which state of energy and emotion you are, and that is, I'm going to discuss it further. तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो हाइपर जोन है, जो रेड जोन है, विच इज हाई एनर्जी एंड नेगेटिव इमोशन। मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है, कुछ करने का मन कर रहा है, लाइफ में एकदम आग लगी हुई है बॉडी के अंदर में, लेकिन इमोशंस बहुत नेगेटिव है। कोई भी रीज़न से नेगेटिव हो सकता है। ट्रम्प साहब बार बार आके परेशान कर रहे हैं, वो भी एक नेगेटिविटी हो सकती है। मार्केट जो है परेशान कर रहा है, 2-3% बढ़ता है, 3-4। अभी जो सिचुएशन है ना वो काफ़ी हद तक ये है कि एनर्जी, बस धीरे धीरे क्या होता है, ये एनर्जी लेवल डाइट हो जाती है अगर इमोशंस नेगेटिव बहुत टाइम तक रहे तो इसका पिक्युलरिटी क्या है कि it is a state of fight or flight, okay. It is driven by high energy combination with negative emotional intensity. इस जोन के अंदर में ना टिपिकली स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब इमोशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हम थोड़ा ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं या रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं। इसका मतलब अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई है और इमोशंस जो आपके नेगेटिव है, तो आप रिवेंज ट्रेड, मतलब आप गुस्सा बहुत है, मार्केट से फ्रस्ट्रेशन है, तो फ्रस्ट्रेशन में हम जो है रिवेंज ट्रेड ज़्यादा करते हैं। तो व्हाट इज़ मिसिंग इज़ नॉट एनर्जी, व्हाट इज़ मिसिंग इज़ इमोशनल क्लैरिटी एंड कंट्रोल। तो उसको कैसे लेके जाया जाए, एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है जो एरिक बार्कर, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के राइटर है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क दिया है, 4R फ्रेमवर्क। पहला पॉइंट उस फ्रेमवर्क में रियलाइज, सबसे पहला चीज़ है रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि अभी मेरी मनस्थिति ये है, अभी प्रॉब्लम ये है। अगर आप रियलाइज़ ही नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे उस पर एक्ट करेंगे? तो अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट सिग्नल। सेकंड, रिकॉग्नाइज, तो इसको कहते हैं एग्जैक्ट इमोशन और किस रीज़न से मैं ये ट्रिगर कर रखा हूँ। इनएविटेबली हमारा जो
रीज़न है ना वो कई बार इनवर्ड ही होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। जैसे हम ट्रम्प साहब को ब्लेम कर सकते हैं, बट हो सकता है कि हमारे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर में कोई फॉल्ट था कि हम ट्रम्प साहब को हमने रिमोट कंट्रोल दे दिया और वो हमारे इमोशन के साथ में खेल रहे हैं। तो या हो सकता है कि कोई हमने एक ट्रेड मिस कर दिया जो कि हमको लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत सही ट्रेड था, मुझे तो पता था ये ऐसा होना है, शिट ये मैंने कैसे मिस कर दिया। तो बार बार जब आप ये नेगेटिविटी अपने अंदर डालते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमोशन का शिकार बन रहे हैं। तो रिकॉग्नाइज करना, पहला हो गया रियलाइज करना कि यस आपको प्रॉब्लम है। दूसरा रिकॉग्नाइज करना कि किस लिए ये प्रॉब्लम आया, इज इट अ प्रोसेस प्रॉब्लम और इट इज़ अ सम ट्रेड विच आई हैव मिस्ड द प्रॉब्लम। तीसरा हो गया रिफाइन करना कि अगर हम इस प्रोसेस को रिफाइन, इसको थॉट को अगर हम रिफाइन कर सके थे, वुड आई टेक दिस ट्रेड इफ़ आई वाज अप टुडे इंस्टेड ऑफ डाउन। मतलब जब मैं ट्रेड करने जा रहा हूँ तो मैं अपने आप से एक बार पूछना चाहता हूँ, रिविजिट करना चाहता हूँ कि क्या मैं आज ट्रेड करता ही है, क्या मैं करूँ आज क्या वो सही माइंड है मेरा कि मैं ये ट्रेड करूँ। बिकॉज जनरली क्या होता है जब हम रिवेंज ट्रेड करते हैं तो सही गलत का डिफरेंस हम भूल जाते हैं। हमारा इंटेंशन बस यही रहता है तरह ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेड करने से ही शायद हमको मुक्ति मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता है। तो एक बार पॉज कर लो, लुक सामने देख लो कि भैया क्या करें, इसको करें कि नहीं करें। एंड लास्ट होता है रेगुलेट। तो रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिफाइन और रिविजिट और रेगुलेट, जिसके अंदर में आप कुछ एक्सरसाइज, कुछ डीप ब्रीदिंग टूल्स, स्क्रीन के सामने से हट जाइए, एक बार जर्नलिंग कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए कि आप अंदर में अगर सोच कुछ है तो उसको लिख लीजिए, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, कामनेस ले आइए अपने अंदर में। क्योंकि उस समय आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वो जो हाई एनर्जी है वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव बन रहा है, क्योंकि इमोशंस उस समय हमारे अंदर में नेगेटिव है। ये जो फ्रेमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिस भी कैसे करते हैं वो भी हैक दूंगा। ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही क्लियर कट एक्शनेबल पॉइंट बताऊंगा कि ये करो, इससे आपको ये फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इज एक टर्टल माइंडसेट अचीव करने के लिए हमको क्लैरिटी चाहिए, हमको कंपोजर चाहिए और हमको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर हम वो तीनों को प्रॉपरली अलाइन कर लेना तो हो जाएगा। लगता है नहीं हो पाएगा बट हो जाएगा। अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि 20% टेक्निक है, 80% जो है वो टेम्परामेंट है, मतलब हमारा माइंड है। और हम टेम्परामेंट पे काम नहीं करेंगे, खाली टेक्निक मूविंग एवरेज, RS RSI, खाली इसी के बारे में सोचते रह जाएंगे, लोगों से सीखते रह जाएंगे, तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा केवल और केवल टेम्परामेंट को रिफाइन करके बनेगा, जो कि आज के जो प्रेजेंटेशन में आज जो बातें हो रही हैं उससे रिलेटेड बातें हो रही है ना। दूसरे जोन में आते हैं, ये है कोलैप्स जोन, मतलब लो एनर्जी और नेगेटिव इमोशन। यहाँ से एक्चुअली निकलना ना सबसे टफ है, बिकॉज आपके पास में लिटरली कुछ भी नहीं है अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए। आपका एनर्जी लेवल लो है, कोई भी रीज़न हो सकता है एनर्जी लेवल लो होने का, और क्योंकि मार्केट में शायद आपके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इमोशंस भी बहुत नेगेटिव है। इसको कहते हैं शट डाउन जोन, कि आप चाहते हैं कि भैया सब कुछ बंद हो जाए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, मार्केट के बारे में बात करने में। इट्स लाइक अ हेल्पलेसनेस, फटीग्ड, इमोशनली नम, इस तरह की फीलिंग आती है। यहाँ पर ना डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज यहाँ जब भी कोई भी डिसीजन लेंगे वो डेस्परेशन वाली डिसीजंस है, वो अपने आप को अनरीजनेबली पुश करने वाले डिसीजंस है। तो यहाँ से बहुत टफ होता है यहाँ से उस न्यूट्रल जोन में आने में, जो कि टर्टल जोन जिसको आप कहते हैं उसमें आने में। तो कैसे होता है? The goal here is not to push for high performance immediately, but to gently restore emotional stability and internal motivation. तो कैसे होगा? पहला चीज़ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आपको अगेन मैं ज्ञान नहीं दूंगा, बट कॉल टू एक्शन देता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। पहला काम मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं एक पेन पेपर लूँगा, मेरी एक डायरी भी है, ग्रैटिट्यूड डायरी। मैं आता हूँ वहाँ पे, मैं पहले सुप्रीम पावर को या किसी को भी आप जो आप बिलीव करते हो, आप ग्रैटिट्यूड डायरी लिखते हैं कि मेरे साथ अच्छा क्या हो रहा है जीवन में, कि मेरे पास 2 हाथ है, मेरे पास 2 पाँव हैं, मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास बच्चे हैं, मेरी बीवी है, ये वो, मेरे परिवार अच्छा है, ये वो, मतलब। तो मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ। तो मोमेंट ग्रैटिट्यूड आता है ना, तो आपके अंदर में एक अलग लेवल का पॉजिटिविटी जनरेट होती है, एनर्जी डेवलप होती है। दूसरा,
मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ अपने पास्ट विंस को, मैं रिमेंबर करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, रिवाइंड कर लेता हूँ कि अरे मैंने तो ये ट्रेड किया था, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड था, मैं कितना अच्छा ट्रेड करता हूँ, मैं कितना कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। हो सकता है मेरा समय ख़राब चल रहा हो बट मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट विंस। When was the last time I made a good call or recovered from the rough patch? Because हर इंसान के टाइम आता है जब वो रफ पैच से गुजरता है, उसी में हम अपने आप को वापस से अगर प्रज्वलित कर लें तो दैट इज़ द रीज़न फॉर अ मच बेटर परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। और तीसरा है, मैं मोटिवेट बहुत होता हूँ लोगों से। मुझे लगता है कि दुनिया में इतने लोग हैं जिनसे मोटिवेट हुआ जा सकता है, तो कोई ना कोई मोटिवेशन इंटरव्यू देखना या खुद का मोटिवेशन इंटरव्यू देखना। अच्छा, मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि यार वीडियो रिकॉर्ड करो, अपने कुछ नहीं, आजकल तो फ़ोन सामने रख लो और वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, या जूम लॉगिन कर लो, वहाँ पर रिकॉर्ड करके उसको अपने यूट्यूब पे चढ़ा लो। एवरी वन ऑफ यू शुड रिकॉर्ड वीडियो, बिकॉज जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो जब आप महीनों बाद, सालों बाद जब आप अपना पुराना वीडियो को देखते हैं तो आप अपने आप से ये बात कहते हैं कि यार तू क्या था, तेरे अंदर कुछ नहीं कैपेबिलिटी थी और तू कहाँ पहुँच गया है, तो कम ऑन बका, कर सकता है तू। तो ये बेसिकली अपने आप को बार बार तैयार करना, बार बार रीएम्फसाइज करना कि यू हैव इट इनसाइड यू एंड यू आर केपेबल। तो वीडियो रिकॉर्ड करना चालू करिए, यूट्यूब में पोस्ट कीजिए, व्यूज़ का वेट मत कीजिए, एक व्यू भी चलेगा, एक व्यू मतलब आप हैं वो, एक व्यू भी चलेगा। बिकॉज जब आप वापस अपने आप को देखेंगे सालों साल, महीनों भर बाद, देन यू विल रियलाइज व्हाट अ पावरफुल कैरेक्टर यू हैव बिकम, राइट। और ये मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, एक इंट्रोवर्ट जिसको बोलना नहीं आता था। ऑब्वियसली MBA क्वालिफिकेशन के दौरान में काफ़ी चेंज हुआ, बट एक कैमरा के सामने बोलना और लोगों के सामने बोलने में बहुत अंतर है। बट हाँ, कैमरा के सामने बोलने के कारण जो कॉन्फिडेंस है वो ऑब्वियसली सामने आपको दिखता भी होगा। तो उस जोन से निकलने का ये कुछ हैक्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तीसरे जोन में आते हैं जहाँ पर हम पॉजिटिव इमोशंस है बट एनर्जी लो है। पॉजिटिव इमोशंस क्यों है? क्योंकि कुछ ख़राब नहीं चल रहा लाइफ में, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो वाई लो एनर्जी है कि भाई नॉइज़ है इतना सारा, ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो उस समय क्या था, हमारा लो इमोशन लो एनर्जी था। अभी हमारा पॉजिटिव इमोशन है बट लो एनर्जी है। तो उसमें क्या है, कॉम्प्लिसेंसी, डिटैच, सेटिस्फाइड लाइफ। बिकॉज पॉजिटिव इमोशंस है तो बहुत ज़्यादा कुछ अपने आप को पुश नहीं करना हमको, पैसिव है, अवॉइडेंट है। तो मार्क्ड बाय कॉम्प्लिसेंसी, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ब्लाइंड कॉन्फिडेंस इन अदर्स। बिकॉज जनरली क्या होता है, जब आप दूसरे आपके पास में होते हैं ना, जो आपके लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर में कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है कि चलो ठीक है, अपना तो लाइफ अच्छा चल रहा है, राइट। सो व्हेन यू लेट दी रैबिट्स अराउंड यू लीड द वे, बेसिकली वो जो मैंने कहा था ना पहले वीडियो में कि रैबिट्स, हमारे जीवन में रैबिट्स बहुत है और वो हमको फालतू का चढ़ाने की कोशिश करते हो, चलते कूदते बहुत ज़्यादा है। तो आपके लाइफ में जो रैबिट्स है ना, वो आपके अंदर में कई बार कॉम्प्लिसेंसी भी क्रिएट करते हैं। सो हमारा गोल क्या होगा, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पैसिव टू कॉन्शियसनेस आना ज़रूरी है कि भाई मैं अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखूँगा बट उसको मैं टर्टल जोन में लेके आऊँगा ताकि मेरे अंदर में कॉन्शियसनेस बढ़े। तो इसके प्रैक्टिस का पहला, डू अ रियलिटी ऑडिट चेक। जैसे आप चेक करिए कि क्या आप पैसा बना रहे हैं आपके स्किल सेट पे बना रहे हैं या किसी और का स्किल सेट पे आप अपना पैसा बना रहे हैं। जैसे कई लोग है ना, पैसा ब्याज में देते हैं लोगों को और ब्याज कमाते हैं, ब्याज खाते हैं। मुझे लगता है ये सब मत करो। आप किसी और की मेहनत पे आप अगर ब्याज कमा रहे हो तो आप अपने स्किल सेट को रिव्यू नहीं करते हो, बार बार उसको, आपका स्किल सेट एक ही रह गया फिर कि पैसा लगाना। अगर आप उस पर बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 आदमी लोग को ब्याज पे पैसा दे देना और ब्याज कमाना, ये आपके स्किल सेट के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। दूसरा, रीइग्नाइट द क्यूरियोसिटी, दैट ऐसा क्या नया चल रहा मार्केट में जो मुझे भी सीखना चाहिए। और वो तभी होता है जब आप पढ़ते हैं, जब आप वीडियो अच्छे क्वालिटी के देखते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं जैसे आप अगर मार्केट में थोड़ा प्रोएक्टिव रहते हैं तो वो क्यूरियोसिटी बार बार आती है कि नया क्या चल रहा है। और तीसरा, अपने रोल मॉडल्स को क्लियरली डिफाइन करिए। बिकॉज लाइफ में ना अगर रोल मॉडल्स नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ माई क्लियर कट। तो मेरे लाइफ में भी रोल मॉडल्स रहे। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के कारण हम बाहर वाले लोगों को भी अपने रोल मॉडल बनाने लग जाते हैं।
रोल मॉडल चेंज भी होते हैं, रोल मॉडल इवॉल्व भी होते हैं। तो रोल मॉडल्स आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको आपका कंफर्ट जोन से निकालने में हेल्प करे, बिकॉज द लास्ट थिंग यू वांट इन योर लाइफ इज टू स्टे इन दैट कंफर्ट जोन। अब जो लास्ट जोन है विच इज़ द ओवर ड्राइव जोन, जहाँ पर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई है, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ ये है बहुत अच्छी बात, लेकिन कई बार वो नेगेटिव भी हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक थ्योरी है, डेनिन क्रूगर, उन्होंने ये थ्योरी बताया था कि ये फायर जोन है और यहाँ पर कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस के बीच में इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करने वाली बात है कि आपके पास सपोज कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो आप फॉल्स जोन में हैं, आप अननेसेसरी का ओवर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, क्योंकि ये आपकी खुद की कैपेबिलिटी नहीं है। ये मार्केट ने पैसा देना था तो दे दिया आपको, बट आपके अंदर में ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। जनरली क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस टूटता है। जैसे ये इमेज में आप देखिए, दिस इज ईजी, दिस इज एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट, आई विल नेवर अंडरस्टैंड। ये शेयर बाजार में क्लासिक होता है कि जब मार्केट पैसा बांट रहा होता है तो सबको लगता है बहुत ईजी है पैसा बनाना, लूट लो लूट लो। बट कुछ दिनों के बाद जब मार्केट पैसा बनाना बंद कर देता है और आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है उस सिचुएशन में, तब आप लो पॉइंट पे आते हैं। और फिर धीरे 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 जैसे जैसे कॉम्पिटेंसी बिल्ड होती है, जेन्युइन कॉन्फिडेंस क्या होता है, ट्रस्ट मी दिस इजंट ईजी। जेन्युइन कॉन्फिडेंस वाला कभी भी, जैसे मुझसे भी आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि बहुत इजी है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं लर्नर हूँ मार्केट का, बिकॉज जब मैं कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना चाहता हूँ तो वो जो अप्रोच है बीइंग द लर्नर ऑफ मार्केट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है। अगर आप फॉल्स कॉन्फिडेंस मतलब हाई एनर्जी पॉजिटिव इमोशंस में फॉल्स जोन में रहेंगे तो आपके लिए घातक है। वापस अगर आपको उस टर्टल जोन में आना है तब अपनी कॉम्पिटेंसी को बिल्ड करना है, रेलेवेंट ऑडियंस के अराउंड में आपको रहना है, रेलेवेंट लोगों के अराउंड रहना है जो आपको चढ़ाए नहीं बेफजूल का, अपने इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा करना है रादर देन एक्सट्रोस्पेक्शन। तो आप एक काम करिए, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने ना 3 स्किल सेट लिखिए। अभी आप लिख लीजिए अगर लिख सकते हैं तो, 3 स्किल सेट जो आपको लगता है कि आपने एक्वायर किया है, इसलिए आप डिज़र्व करते हैं मार्केट में रहने में या पैसा बनाने में, और आप नहीं एक्वायर अभी तक किए हैं। तो 3 स्किल सेट आप लिखिए जो आप एक्वायर करना चाहते हैं, चाहे वो फंडामेंटल रिसर्च है, चाहे वो टेक्निकल है, जो भी आप करना चाहते हैं आप लिखिए और एक्वायर कीजिए। बिकॉज कॉम्पिटेंसी आप एक्वायर करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं होकर ट्रू कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होगा। ऑलराइट, तो वापस से रिवाइज कर लेते हैं। मार्केट माइंडसेट मैट्रिक्स, रेड जोन, ओवरड्राइव जोन, कोलैप्स जोन और कंफर्ट जोन। चारों जोन के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, अपने अपने एडवांटेजेस है, लेकिन आइडियली एक सही मार्केट पार्टिसिपेंट वो होता है जो कि टर्टल जोन, जो टर्टल माइंडसेट है, विच इज़ अ मॉडरेशन, विच इज़ थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, योर इमोशन इज इन योर कंट्रोल एंड योर एनर्जी ऑल्सो इन योर कंट्रोल। तभी आप मार्केट में हर तरह के सिचुएशन में मार्केट में रह पाएंगे। ऑलराइट, लास्ट बात करता हूँ इस पे कि अपना सिस्टम को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी बातें, ये माइंडसेट हम अगर अल्टीमेटली फाइनली ये लेके जाता हमको एक सिस्टम में, वो सिस्टम इतना रोबस्ट होना चाहिए, इतना वेल डिफाइंड होना चाहिए कि कोई भी उस सिस्टम और आपके बीच में डिस्टेंस ना क्रिएट कर पाए। और सिस्टम क्या होता है, एक तरीका होता है काम करने का। जैसे एक सिस्टम मैंने अपने लिए बना रखा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अब आप अपना देख लीजिएगा आप कैसे करेंगे। मेरा सिस्टम है कि मेरी जो एज है उस एज का परसेंटेज मैं बच्चों के लिए पैसा मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं 46 हूँ, तो 46% ऑफ माई फाइनेंशियल कैपिटल बिलोंग्स टू माई किड्स, और मैं उनका फंड मैनेजर हूँ। तो मैं उन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा या उसी ETF में इन्वेस्ट करूँगा जो उनके लिए रेलिवेंट है, जो लॉन्ग टर्म में रहेगा। और बाकी 54% जो मेरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग है, जो मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। तो ये एक बात हो गई। दूसरी, मैं पूरे मार्केट को अलग अलग हिराकी में देखता हूँ। मैं 10,000 फीट से व्यू बनाता हूँ, जहाँ मैं ग्लोबल मार्केट देखता हूँ, मल्टी एसेट देखता हूँ और एक व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं 1000 फीट से इंडियन मार्केट का व्यू बनाता हूँ कि निफ्टी क्या कर रहा है, ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, एक्सेट्रा। फिर मैं 100 फीट जाता हूँ और सेक्टर्स का व्यू बनाता हूँ, किस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कहाँ पैसे जा रहे हैं, सेक्टर रोटेशन, सेक्टर एनालिसिस। फिर मैं 10 फीट में आता हूँ और उस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक है उनमें इवैल्यूएशन करके क्या मोमेंटम स्कोर है, और फिर 1 फीट में आके उस स्टॉक पे टारगेट करता हूँ जिसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो सबसे फेवरेबल है। तो मैंने अपने लिए एक प्रोसेस बना लिया है, 1000, 10,000, 1000, 100, 10, 1।
अब ये मेरा प्रोसेस है, अब आपका प्रोसेस डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, आपका तरीका क्या है मार्केट में रहने का, आप क्या एजेंडा लेके आए। हर इंसान का अपना स्टोरी है। पॉइंट ये है कि उसको मैंने तो वेल डिफाइन कर लिया, क्या आपने वेल डिफाइन किया है? तो जब तक प्रोसेस वेल डिफाइन नहीं होगा, माइंडसेट जो है वो हमेशा फ्रजाइल होगा और आपको परेशान करेगा। तो एनर्जी, इमोशंस लीडिंग टू वेल डिफाइंड प्रोसेस विच इज़ एग्जीक्यूशन। E एनर्जी, इमोशन इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन। ये पूरा कोर है आज के डिस्कशन का। एंड आई सिंसियरली होप कि डिस्कशन से आपको फ़ायदा हो और आप शेयर करें ये डिस्कशन और लोगों के साथ में, बिकॉज शेयर बाजार इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग दीज टू थिंग्स, E² टू रीच द पिनेकल ऑफ सक्सेस। ऑलराइट, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप यू शेयर विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, और मेरे साथ जुड़ने के लिए हमेशा के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद है आपको। बाय।